टाइम तनु ने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग के थ्रू आप है ना 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाओ, जैसे कि मैंने आज किए। मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं मतलब भले आगे लेब जोवा नहीं मली पर छेल्ले जोवा मले आ रही है ना। सब आ जाओ और मेरे साथ भी भोलेनाथ के दर्शन कर लो। 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर मैंने एक साथ पूजा की है और इनके दर्शन भी किए हैं। और सोमवार का मेरा फास्ट है जिसमें कि तो मुझे यहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जाऊंगी और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आऊंगी। तो यहीं पर ही हो गए हैं। अहमदाबाद में मैं आई थी फ्रेंड के यहाँ पर, मतलब मेरे हस्बैंड मीटिंग में आए थे और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे रुकी थी, तो वो मुझे यहाँ पे दर्शन कराने लेके आई। मैं 4 साल अहमदाबाद में रही पर मुझे नहीं पता ये मंदिर यहाँ पर था। मैंने कभी इसके दर्शन नहीं किए, बट ये है कि इस सावन के सोमवार पर मैंने इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, सबों पे जल चढ़ाया। और ना हम एक बोतल में जल भर के लेके आए थे, तो ये लोटे में भर करके और मैं जल चढ़ा रही थी। मैंने कहा तन्नू है ना बाद में जल चढ़ा लेगी बोतल में से। और जेसिका मेरे साथ आई है और जेसिका को प्यास लगी और जेसिका ने वो बोतल से पानी पी लिया। तो हम एक एक बूंद पानी चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जो पानी हम साथ में लाए थे वो तो जेसिका ने झूठा कर दिया इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए गाइस, एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसके चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ये मतलब हर जगह के नाम के हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह का ये यहाँ पर नाम के साथ है ना ज्योतिर्लिंग पधरवाए हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से पूजा की सोमवार के दिन, और फिर हमने थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया कि आप लोगों को भी इसके दर्शन हो जाए 12 ज्योतिर्लिंग के। और अगर आप अहमदाबाद में रहते हो और आपको नहीं पता है कि ये मंदिर है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का, तो आप भी देख सकते हो हमारे ब्लॉग के थ्रू और दर्शन भी कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो गाइस। तो गाइज आप लोगों को मंदिर कैसा लगा अहमदाबाद का? इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है। और देखा देखा 12 तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे पूजा करते टाइम तनु ने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग के थ्रू आप है ना 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाओ, जैसे कि मैंने आज किए। मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकती हूँ अहमदाबाद में रह के, सावन सोमवार के व्रत के दिन। फाइनली हम लोग स्कूटी पे बैठे तो मुझे लगा कि ये फर्स्ट टाइम स्कूटी चला रही किसी को पीछे बिठा करके, मतलब कोई बड़ा बंदा पीछे बैठा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। देन इसके बाद आ गए हम लोग घर पर। तो गाइज यहाँ पर बन रही है पनीर की सब्जी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और काजू, लहसुन सबको ये अच्छे से भून दे रही है। और यहाँ पर भूनने के बाद साइड में इसने सागर भी बना कर रखा है, क्योंकि आज फास्ट है। तो ये बोल रही थी कि भूख ना लगे, इसके लिए थोड़ा बहुत सागर कर लेते हैं। बीच में इसने ये सब कुछ भून लिया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देगी ग्राइंडर में। इससे क्या है ना गाइस, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको कच्चा भी पीसा जा सकता है, लेकिन भूनने के बाद जो पीसते हैं ना उसका टेस्ट अलग ही आता है। देन इसके बाद इसने कढ़ाई उसी बर्तन में ऑयल में सारे गरम मसाले डाले, जो खड़े मसाले हैं उनका अरोमा आता है ना, बहुत खुशबूदार होता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खड़े मसाले अलग से डालते हैं तो मस्त लगता है। देन इसके बाद जो ये ग्राइंडर में मसाला पीसा था वो सब इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से चला करके भून दे रही है। और यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी महक आ रही थी ना इसकी, तो मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्या है ना, व्रत था तो व्रत में ऐसा नहीं करते हैं। देन इसके साइड में गाइस जिसने ना पनीर को बॉईल होने के लिए रख दिया था, थोड़ा गर्म होने के लिए। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मतलब पनीर को बॉईल करते हैं।
यहाँ पर देखिए मसाले में ना थोड़ी बहुत जाली पड़ना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत पनीर को उबाला है और फिर ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मसाले ने ना तेल छोड़ दिया था और ये ना फिर उसके बाद इसने डाला है नमक, मिर्ची, धनिया, सब कुछ इसने बाद में डाला है। पहले तो वही मसाले को इसने फ्राई किया था। तो यहाँ पर मुझे इससे है ना पनीर की सब्जी की रेसिपी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये किस तरह से बनाती है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट बनाती है। देन इसके बाद इसने ना मलाई ऐड की है इसमें काफ़ी सारी, जो कि अलग ही टेक्सचर और अलग ही महक दे रही थी, मतलब खुशबू दे रही थी अलग ही, और टेस्टिंग भी अलग ही आती है जब इसमें मलाई ऐड होती है। तो यहाँ पर सब्जी भी बनती जा रही थी और हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद जा कर के मिले थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों को मिले हुए। पहले तो हम है ना डेली मिलते थे, फिर 2-3 जब हमारा ट्रांसफ़र हो गया तब हम 2-3 महीने में मिलते थे। अब तो हम कम से कम 6-7 महीने बाद जा कर के मिले हैं। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे वापस रिटर्न जाना था 3 से 4 बजे वाली ट्रेन में। तो हम यहाँ बात करते जा रहे थे और सब्जी भी बनती जा रही थी, क्योंकि एक साथ बैठ कर के बात करने का तो टाइम था ही नहीं। और यहाँ पर देखिए बातों में मैंने आपको बताया नहीं कि इसने पनीर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए इसकी अभी है, बहुत छोटी है अभी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पर ये देखो किचन में भी आ गई है, बोल रही कि मम्मा चलो चलो, आप बहुत देर हो गई किचन में। फिर छोटे बच्चे होते हैं ना गाइस, जब तक 3-4 साल के नहीं होते हैं तब तक ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत परेशान तो करते ही हैं। साथ में यहाँ पर देखिए बन गई है पनीर की सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। थैंक यू सो मच तनु, इतनी अच्छी सब्जी बनाने के लिए। देन इसके बाद मैंने खाना खाया और निकल गई अपने घर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि हमारा ट्रेन का ना टाइम हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रेन है ना खड़ी रहती है ना किसी किसी ट्रेन में कि आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। ये पूरी ट्रेन है ना खाली जाती है और हमें खूब अच्छे से ट्रेन में जगह भी मिल गई। ये वाली ट्रेन है ना गाइस लोकल ट्रेन है, ये हर जगह रुक रुक कर जाती है, मतलब छोटे छोटे गाँवों में रुकती है और हम भी तो गाँव में ही रहते हैं। बताना क्या तो यहाँ पर देखिए सारी पब्लिक है ना गांव की थी, जो हर छोटे छोटे स्टेशन पे उतरने वाली थी, तो उसके लिए क्या ही रिजर्वेशन करवाना। तो गाइस जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पर लेके आए थे बिकाजी और पानी। तो यहाँ पर देखिए जैसिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ट्रैवलिंग में गाइस दोनों बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इन दोनों को नींद आ रही थी और मैंने क्या किया, दोनों को ऊपर वाली सीट पर लेटा दिया और वो दोनों जा कर के सो गए। और ये जो 2 बंदे दिख रहे हैं ना, वो अचानक से इतनी ज़ोर से हंसे थे पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि इंडिया विनर हो गई है मैच में और इसलिए ये हंसे हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर आप लोगों को खुशी हुई तो सब्सक्राइब